मैं राजेश प्रभात सुनो कहानी के पार्ट 3 में आज आपका फिर एक बार स्वागत करते हैं। और आज कहानी का शीर्षक है सच्चा ज्ञानी। गुरुकुल में 3 छात्र शिक्षा ग्रहण कर जब अपने घर वापस जाने लगे तो गुरुजी ने कहा कि कल सुबह तुम तीनों हमारी कुटिया में आना, उसके बाद घर जाना। दूसरे दिन तीनों छात्र सुबह उठे और गुरुजी की कुटिया में जाने को तैयार हुए। एक शिष्य जो था वो जल्दी जल्दी पहले कुटिया में पहुंचना चाह रहा था, लेकिन जब वो निकला तो गुरुजी के कुटिया के रास्ते में कांटों की झाड़ियां बिछी हुई थी। उस पर वह नंगे पांव दौड़ते हुए पार कर गया और कुटिया में पहुंचा। उसके दोनों पैर लहूलुहान थे। दूसरा शिष्य जो था वह कटीली झाड़ से बचते हुए आगे बढ़ा, लेकिन इस बीच एक दो कांटे उसके पैर में भी चुभ गए थे। वह भी गुरुजी की कुटिया में पहुंच गया। जबकि तीसरे शिष्य को आने में देर हुई। जब तीसरा शिष्य आया तो गुरुजी ने जब उससे पूछा कि तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हुई, तो उन्होंने बताया कि रास्ते में कटीली झाड़ियाँ बिछी हुई थी, मेरे पाँव में ना चुभे, इसके अलावा अन्य जो लोग इस रास्ते से आए उनके पाँव में भी नहीं चुभे। इसके लिए सभी कटीली झाड़ियों को मैंने एक एक कर चुना और उसे किनारे रखा, उसके बाद मैं यहाँ आया हूँ। गुरुजी ने कहा, तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, अब तुम घर जा सकते हो। वहीं पहले और दूसरे को कहा कि तुम्हारी शिक्षा अभी भी अधूरी है, क्योंकि जीवन में ज्ञानी वही है जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद उसे अपने व्यवहारिक जीवन में लाए। तुम दोनों ने किताबी भाषा तो पढ़ लिया, लेकिन उसे अपने व्यवहारिक जीवन में नहीं आया, इसलिए अभी तुम्हें और पढ़ने की आवश्यकता है। इससे यही सीख मिलती है कि जो भी अगर आप किताब में पढ़ते हैं तो उसको अपने जीवन में अपनाएं, तभी वह आपके काम आएगा और तभी आप सच्चा ज्ञानी होंगे। नमस्कार, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।